हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में मौसम का कहर देखा क्या है। सिरमौर के रितवा गांव में बादल फटने की जानकारी मिल रही है। आसमानी कहर में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर मिल रही है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बह गया है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। टोन्स नदी से शव को हालांकि बरामद कर लिया गया है। सिरमौर का ही रहने वाला था मृतक। हिमाचल में मौसम का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। सिरमौर का एक व्यक्ति का यहां पर डूबने की वजह से जान चली गई है। आपको बता दें कि सिरमौर के रेतवा गांव में बादल फटने जैसी भी खबर सामने आ रही है। आसमानी कहर में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बरसात की वजह से बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। तो आपको बता दें कि भारी बरसात की वजह से लैंडस्लाइड का भी पूरा मामला सामने आता है। लेकिन खबर यह कि बादल फटने से एक व्यक्ति की जान चली गई है। सिरमौर का ही रहने वाला था मृतक। ज्यादा जानकारी के साथ रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रॉबिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बादल फटने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला सुबह का है और जैसे सूचना मिली तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताना चाहेंगे कि डांडा आज का ये मामला है, जहां पर जैसे बादल फटा तो जो व्यक्ति था तो घर के बाहर था। लगभग उस फ्लाइट में लगभग 10 किलोमीटर दूर जाकर पहुंचा, जहां पर स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया तो उनका शव वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर से बरामद किया गया टोन्स नदी के पास। अभी हालात की बात की जाए तो प्रशासन की टीम मौके पर है। इसके अलावा वहां पर क्या नुकसान हुए हैं उसका पूरा जायजा लिया जा रहा है। जी रॉबिन, जिस तरह से बादल फटने की खबर सामने आ रही है, क्या प्रशासन की ओर से यहाँ पर पहले से जानकारी थी? मौसम विभाग केंद्र की ओर से और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हो, या फिर क्या कुछ जानकारी आगे की ओर? मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर ये बादल फटा, ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर ऐसे कभी हालात पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे जो अलर्ट जारी किया गया था कि भाई लोग अलर्ट रहें जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं। लेकिन ये जो गांव है, ये गांव नदी से काफी दूर है। लेकिन जैसे ये बादल फटा तो नुकसान इस गांव पे ज्यादा हुआ है। जी रॉबिन, प्रशासन की ओर से अभी क्या कुछ कहा जा रहा है इस मृतक परिजन को लेकर के? जी, जब पौंटा एसडीएम से जब बातचीत की गई थी उन्होंने कहा कि अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कि कुछ और कोई नुकसान हुआ है और जो मुआवजा है इस परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। फिलहाल ये जो व्यक्ति है, इनकी बेटी भी साथ थी, लेकिन वो वहां पर उन्हें भले ही हल्की फुल्की चोटें आई है, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है। इसके अलावा जो कोई नुकसान हो उसका जायजा लिया जा रहा है फिलहाल। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल में मौसम का कहर एक बार फिर से देखा गया है। आसमानी कहर में एक व्यक्ति की जान चली गई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है और आपको बता दें कि तमाम तरीके के लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी भी चल रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में मौसम की बेरुखी से सूखे जैसे हालात पैदा हो गए। इस बार फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर सीपीएस किशोरी लाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में सूखे से किसानों बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका सरकार मूल्यांकन करेगी और किसानों को फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा। बदलाव आया है। पिछले वर्ष भारी वर्षा हुई, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सरकार ने प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की। जिनके घर गिर गए उनको मुआवजा दिया गया। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे उनके परिवारों को भी सहायता दी गई। प्रदेश फिर से अपने पांव पे खड़ा हुआ और जो गर्मी का सीजन आया, इसमें बाहरी राज्यों के काफ़ी सैलानी पर्यटक यहाँ आए, जिससे यहाँ कारोबार में इजाफा हुआ। होटल कारोबारियों ने, टैक्सी वालों ने, दूसरे लोगों ने इसका लाभ उठाया। लेकिन अब जो मानसून का सीजन है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा कम हो रही है। इसका सरकार मूल्यांकन करेगी, कहाँ क्या कमी है, किसको कितना नुकसान है। अभी बारिश का सीजन है। मैं समझता हूँ मानसून जो है हमारे ऊपर मेहरबान होगा। हिमाचल प्रदेश के किसानों की खुशहाली
मानसून पर निर्भर है। यहाँ बहुत कम ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पानी लगता है और अधिकतर जो किसान हैं वर्षा के ऊपर आश्रित हैं। तो अगर बारिश नहीं होती है तो जो नुकसान सरकार किसानों का होगा उसका लंघन करेंगे। हर संभव मदद किसानों की जाएगी। मौसम में बदलाव आया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शिमला शहर के जिन क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा नहीं पहुंच पाती है, उन क्षेत्रों में अब नगर निगम की ओर से स्ट्रेचर और व्हील चेयर की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर नगर निगम ने 40 स्ट्रेचर और व्हील चेयर खरीदे हैं। देखिए, ये पिछले कुछ समय से हमने हमारे वार्ड पार्षद और हाउस में एक फैसला लिया गया था कि हम जहाँ शिमला में एम्बुलेंस रोड्स नहीं है या विपरीत जहाँ सड़कें प्रॉपर नहीं है, उसलिए हमने एक व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर का डिमांड आई थी, उसको हमने आज मंगवाया है। और 40 व्हील चेयर और 40 स्ट्रेचर हमने लाए हैं। वो नगर निगम के हाउस में मैं दिखाएंगे भी सबको और प्रेजेंटेशन भी देंगे। जहाँ जहाँ एक व्हील चेयर एक स्ट्रेचर तो हम सबको दे ही रहे हैं। इसके अलावा जहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में डिमांड है उसको हम इसकी संख्या और भी बढ़ा सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ, क्योंकि शिमला एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ एक मैं समझता हूँ ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा सभी के लिए और एक सामाजिक कार्य है। इसके लिए हमने SJVNLs के माध्यम से हमने ये परचेज करवाए। समाज में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है। इसी अभियान को ज्यादा सार्थक बनाने के लिए मंडी जिला प्रशासन की ओर से डॉक्टर एम्पावरमेंट इंटर्नशिप नाम से एक मुहिम शुरू कर दी गई है। प्रशासन के इस मुहिम का उद्देश्य मंडी जिले में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को सुधार करना है, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करना है। वहीं इस मुहिम के तहत जिले भर में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन को प्रतिष्ठित गोल्डन स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन मंडी को स्कॉच परिवार की तरफ से जो है वो 2024 गोल्डन स्कॉच अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया, जिसके लिए हमने आवेदन किया लास्ट ईयर और इसमें 3 से 4 राउंड होते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है जो एक संस्था द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विभिन्न संस्थाएं हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स है, उनके जो भी इनिशिएटिव है उनको वो अपने अपने इनिशिएटिव जो है उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद जो बेस्ट इनिशिएटिव होते हैं, जो सबसे अच्छे तरीके से जो है वो कार्यान्वित होते हैं फील्ड लेवल पे, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो बहुत हर्ष की बात है कि जिला मंडी को जो है जिला मंडी जो हिमाचल प्रदेश प्रशासन को, जिला मंडी प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये जो है वो गोल्डन स्कॉच अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज और महिला क्रिकेटर रेणुका सिंह ने एशिया कप 2024 में भारत पाकिस्तान मैच के लिए अपनी भाई की शादी छोड़ दी है। मां से फोन पर बातचीत में उन्होंने शादी में शामिल न होने पर अपनी मजबूरी बताई है। दरअसल महिला क्रिकेटर रेणुका सिंह ने के भाई की शादी 19 जुलाई की शाम को हिमाचल प्रदेश में हुई, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच की वजह से रेणुका सिंह शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकी और शादी की रस्में वीडियो कॉल पर देखी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब सराह रहे हैं। नाहन में स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। वहीं इस बैठक में बीते महीनों में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है। मासिक रिव्यू बैठक है जिला सिरमौर की, जिसमें पिछले महीने के सारे कार्यकलापों का ब्यौरा लिया गया। इस बैठक में विशेषकर हमने जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, जो 19 साल से कम उम्र की प्रेगनेंसीज हैं, इन पे विचार किया कि इन प्रेगनेंसीज को रोका जाए, क्योंकि इस समय पे माँ जो लड़की है वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती है और उसके माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ नहीं रहते हैं।
दूसरा, पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में गैप दिया जाए ताकि माँ पहली प्रेगनेंसी के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और दूसरी प्रेगनेंसी को सहन करने लायक तैयार हो जाए। इसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे आशा हैं, ये सब लोगों तक पहुंचे और उन्हें सूचित करें, उन्हें ज्ञान दें इस बात का, और अगर आवश्यकता हो तो उन्हें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं उनकी उपलब्धता करवाएं। भुंतर की नगर पंचायत की ओर से सार्वजनिक जगहों पर रेहड़ी फड़ी लगाने वालों पर कार्रवाई की गई है। टीम ने मेला मैदान में आसपास के क्षेत्रों में रेहड़ी फड़ी वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया है। ऐसे में रेहड़ी संचालकों ने भी नाराज होकर नगर पंचायत भुंतर की कार्यालय के बाहर धरना दे दिया है। वहीं उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से मांग की है कि उन्हें अपना कारोबार करने के लिए उचित जगह दी जाए। जय गुजराती देवी पूजक है। हम 40 साल से भुंतर में रह रहे हैं और यहाँ पर हमको थड़िया लगाते थे। हमको रोड पे दुकानें नहीं चाहिए। 1500 रुपए पर्ची कटाते हैं, हमको फिर भी नहीं बैठने दे रही हिमाचल की सरकार। हमको अपना हक चाहिए, अपनी दुकानें चाहिए। अगर हमको हमारी दुकानें नहीं मिलेगी तो हम अपने बच्चे लेके यहाँ मर जाएंगे और उसके जिम्मेदार होगी हिमाचल की सरकार। जब आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब बना हुआ है, जब वोट चाहते हुए फिर आते हमारे पास दुकानें लेने के लिए और हमारे 60 रुपए पर्ची काटते हैं, तो हमको हमारी दुकानों का हक चाहिए, वरना हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे और अपने बच्चों को भी भूखे मार देंगे हम। तो बस यही गुजारिश है, कहीं भी हमारी दुकानें निकालो। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, किसानों का हक मत मारो, गरीबों के बच्चे मत मारो। हाथ जोड़ के विनती है हमारी हिमाचल की सरकार के कि हमारी दुकानें दो। बस इतना ही बोलना चाहते हैं, हमको अपना हक चाहिए। चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमीरपुर तिलकड़ गांव में युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बीती रात पुलिस ने युवक के घर में छापेमारी की थी। पड़ोसी की शिकायत के बाद ये दबिश दी गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई की गई थी, शिकायत की गई थी, लेकिन बिना सर्च वारंट के पुलिस ने छापेमारी की है। हमीरपुर से आपको बड़ी और अहम जानकारी से अपडेट करवा रहे हैं। तिलकड़ गांव में युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। बीती रात पुलिस ने युवक के घर पर छापेमारी की थी। आपको बता दें कि पड़ोसी के शिकायत के बाद ये दबिश दी गई थी प्रशासन की ओर से। चाचा जी थे। मैं भी रात को जब पुलिस आई थी तो प्रधान और पुलिस ने इनके घर छापा मारा। ना इनके पास आए थे, पे पंच और प्रधान जी और दो तीन पुलिस वाले 7-8 थे। फिर 2-3 बंदे ऊपर आए। इन्होंने बोला गाँव वाला कोई ऊपर नहीं आएगा। मैं वहाँ से घर के लिए गया। ये ऊपर आए, इन्होंने ना इनके पास कोई सर्च वारंट है, ना पंच को पता है, ना प्रधान को पता है। प्रधान ने तो मना कर दिया, पुलिस वालों के पास भी नहीं है। इन्होंने इधर आके चारों पर कमरों की तलाशी ली, इनको कुछ नहीं मिला। इन्होंने बताया इसके पास अवैध हथियार है, इसके पास कोई अवैध हथियार नहीं मिला। इन्होंने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये हमें नहीं पता। क्या इनका राजीनामा हुआ। जब पुलिस गई तो उसके 10-15 मिनट के बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं अपने घर था, मेरे को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। जब तक मैं आया तो मैंने इनको नीचे पड़े हुए देखा। ये नहीं मेरे को पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर ये जो है बाबूराम जो इनको टॉर्चर बहुत करता था 7-8 सालों से। हमारे पंचायत से पूछ लो, चाहे हमारे दनेटा थाना से पूछ लो, चाहे नदौन थाना से पूछ लो, सब उसकी फाइलें बड़ी हैं। गांव में लगभग 90% लोगों के साथ इसकी नहीं बनती है। ये चाचा जी थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक राणा हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत की खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, ये नदौन विधानसभा क्षेत्र का जो सनाही पंचायत है और गांव तेलकड़ है, यहाँ पर एक बीते दिन जो है एक व्यक्ति द्वारा जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बीती रात के समय करीब 7 बजे से 9 बजे के बीच में किसी ग्रामीण द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ पे जो है अवैध हथियार रखे हुए हैं घर में। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी इसी तरह का जो है अवैध हथियार जो है घर में नहीं मिला।
उसके बाद अचानक ही जो व्यक्ति है घर का मालिक, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब दूसरे दिन आज की जो घटना है, इसमें जो है सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए थे, सारी पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। ग्रामीणों का आरोप था कि जब तक जो शिकायत करता है तब तक हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक हम जो है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। इसी कड़ी के तहत जो है डीएसपी जो है हमीरपुर से पहुंचे हैं, पूरी पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन ग्रामीण फिर भी नहीं माने। जी, ग्रामीणों की ओर से अशोक क्या कुछ कहा जा रहा है और प्रशासन इसमें किस तरह से जांच पड़ताल करती हुई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जब ग्रामीणों में ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया तो उसके बाद जो है नदौन की एसडीएम जो है अपराजिता चंदेल मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है मामले को शांत करवाया है। और जो यहाँ पर जो है कुछ प्रशासन द्वारा जो है सरकारी कार्रवाई की गई है, उसके बाद ही ग्रामीणों ने जो है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अभी जो है भेजा, हमीरपुर अस्पताल के लिए भेजा है। और ग्रामीणों के साथ जो है प्रशासन की क्या बात हुई है, इसको लेकर अभी हमारी बात नहीं हो पाई है एसडीएम से। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे बातचीत खत्म करने के बाद, तो हम उनसे विचार साझा करेंगे। जी, परिवारजनों का क्या कुछ कहना है अशोक? परिवारजनों का यही कहना है कि लगातार जो है जो ग्रामीण शिकायत करता है, झूठी शिकायतें दर्ज करवाता है, उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। इस बात को लेकर जो है ग्रामीण अड़े हुए थे। अब जाकर जो है एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जो है मौके को जो मामला था उसको सुलझा दिया है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक राणा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमीरपुर से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पड़ोसी की शिकायत के बाद घर में दबिश दी गई थी, प्रशासन की ओर से अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन खबर ये कि बिना सर्च वारंट के पुलिस ने छापेमारी की और उसके बाद आपको बता दें कि तिलकड़ गांव में युवक की मौत की खबर सामने आई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपनी नाराज चल रहे मांगों को मांग रहे हैं, जिसके चलते सेवानिवृत्त पेंशनरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर एचआरटीसी से सेवानिवृत्त पेंशनर ने ढालपुर में रोष प्रदर्शन भी किया है और डीसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की है। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में पेंशनर ने भूख हड़ताल की प्रबंधन को चेतावनी दे डाली है। हिमाचल परिवहन कल्याण मंच के प्रदेश महासचिव रूपचंद्र का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। लगभग 8,000 कर्मचारी जो हैं वो इस निगम से रिटायर हो चुके हैं और उसमें दूसरी बात यह है कि कम से कम 300 करोड़ रुपया, कम से बताया मैंने, 300 करोड़ रुपया जो है केवल सेवानिवृत्ति लाभ जो है पेंशनरों के वो उनके देने हैं। अब 300 करोड़ जो है तो लगा लो सरकार के ऊपर कितना बर्डन है। 300 करोड़ रुपए की कम से कम जो है 1200 गाड़ियां आएंगी। 1200 गाड़ियां जो है वो एचआरटीसी के पेंशनरों के पैसे से ही चल रही है, ये बात है। और सरकार इसके बारे में एक गंभीर समस्या है ये। अगर ये ऐसी स्थिति बनी रही एचआरटीसी को जो है अगर नहीं, क्योंकि आम आदमी ही एचआरटीसी की बस में सफ़र करता है, एक गरीब मजदूर जो है वो बस में सफ़र करता है और किराया भी कम नहीं है। लेकिन सरकार को अगर ये सारी एचआरटीसी की व्यवस्था डगमगा जाएगी तो पूरे प्रदेश की ही व्यवस्था डगमगा जाएगी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री तथा निगम प्रबंधन सरकार से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस एचआरटीसी को बचाओ। अगर दो साल से जो है मेडिकल बिल लंबित हैं और 2 मार्च 2023 से जो रिटायर हुए हैं लोग तक जो है उनकी ग्रेट्युटी और लिव इनकैशमेंट नहीं मिला है। कुल्लू बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुल्लू के अध्यक्ष पुताम्बिर ने की है। इस दौरान उन्होंने लंबे समय के बाद शारीरिक शिक्षकों के पद पर सृजित हुए, लेकिन हाई कोर्ट में भी सरकार सही तरीके से इस मामले में अपना पक्ष नहीं ले पा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में अपना पक्ष रखे ताकि बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को रोजगार मिल सके। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ इकाई कुल्लू की बैठक कुल्लू में हुई, जिसमें हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हिमाचल प्रदेश में 7-8 सालों से शारीरिक शिक्षक का एक भी पद नहीं भरा गया है और 98 और 99 बैच के पीईटी जिन्होंने बीपीई, बीपीएड और एमपीएड आज भी बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में 2500 से ऊपर जो है शारीरिक शिक्षक के पद जो है स्कूलों में खाली हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से शिमला में कई बार मिले और आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। 2022 में शारीरिक शिक्षक की जो काउंसलिंग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी और इसमें विभाग ने एजुकेशन विभाग ने इसके ऊपर जो है स्टे ले रखा है और जो केस जो हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है, जिसमें अपना हिमाचल में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।